अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरहितुकी त्वयि। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषिः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So reading from the 10th canto, अध्याय 14th, ब्रह्मा जी की स्तुति। भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। तो हम पढ़ रहे थे श्लोक संख्या, हमने कल पढ़ा किस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से कि जो भी मैंने दर्शन किए आपकी, एक पहले मैंने आपके दर्शन किए, फिर एकाएक वो सभी विष्णु मूर्तियों में बदल गए और उन विष्णु मूर्तियों के द्वारा जो उपासना कर रहे थे अनेक ब्रह्मा ऋषि मुनिगण, और जिन पदार्थों से उनकी उपासना हो रही थी, वे सभी मूर्तिमान स्वरूप में मैंने दर्शन किए, जो माइक नहीं थे, सत्य थे। वो केवल मायावी नहीं थे, वो सत्य प्रतीत थे, आपकी योग माया शक्ति से प्राकट्य थे हुआ था उनका। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस कथन को बोला था कि और फिर मैंने आपका ये संसार जिसमें मैं रह रहा हूँ, जिसमें आप अभी अवतार लेके आए हैं, ये माइक संसार है, आपकी माया शक्ति से सृजित हुआ है। ये भी सत्य प्रतीत होता है लेकिन है असत। इसी को और आगे अगले श्लोक में बताएंगे ब्रह्मा जी कि संसार जो पंच महाभूत संसार से बना है, पंच भौतिक संसार जो है प्रपंच, ये सत्य प्रतीत होता है लेकिन मिथ्या तुल्य है। इसको आगे इसी पॉइंट को और थोड़ा सा विस्तार करेंगे कि जिस जगत में हम रह रहे हैं ये स्वप्न है, ये सत्य है या असत है, ये सत्य है या कुछ लोग कहते नहीं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जगत तो मिथ्या है, केवल भगवान ही सत्य हैं संसार में। तो ये माया के कारण ये संसार है हमारा। जैसे स्वप्न में हम काफ़ी चीज़, कोई वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है, तो क्या वह सत्य है या असत है, इस बात को ही और आगे तत्व दृष्टि से ब्रह्मा जी विस्तार करेंगे आगे वाले श्लोकों में। तो पिछले श्लोकों में ब्रह्मा जी ने इसी बात को बताया था कि हे परमात्मा, आपका अजानथा त्वत्पद्मी, जो अज्ञानी जन है वो आपकी पदवी को ना जानते हो कि आप अपने स्वरूप शक्ति से प्रकट होते हैं, आपका विग्रह सच्चिदानंद होता है, इस बात को ना जानते हुए उनको भी अपने ही जैसा इस संसार की वस्तु मान लेते हैं। आप जब अवतार लेके आते हैं भासी और वितते माया, क्योंकि आपकी माया शक्ति से प्रभावित होते हैं वो अज्ञानी जन। और सृष्टा विवाह जगतो विधान एवा तमेशम इवति नेत्र, और वह सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक सृजित पदार्थ हैं, केवल वो निराकार ब्रह्म ही ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करके आता है और सृष्टि करते हैं, इसको पालन करते हैं, इसका प्रलय करते हैं। वो उनको भी अपने ही जैसा एक माइक पदार्थ मान लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। इस प्रकार वो अज्ञानी जन आपकी माया से प्रभावित होकर इस प्रकार सोचते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये आपके गुणावतार हैं,
आप ही जब सृजन करते हो तो ब्रह्मा के रूप में जब आपको रजोगुण को स्पर्श करना होता है सृष्टि करने के लिए, तो आप ब्रह्मा जी के द्वारा रजोगुण को स्पर्श करते हो। आप सीधे डायरेक्टली रजोगुण को स्पर्श नहीं करते हो, आप ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी के रूप में अवतार लेकर रजोगुण से इस संसार का सृजन करते हो, और आप विष्णु रूप द्वारा इस संसार का पालन करते हो, सतोगुण का स्पर्श करते हो, विष्णु का रूप धारण करते हुए। हे कृष्ण, आप ही विष्णु का रूप, और आप ही जब प्रलय होती है तो तमोगुण के द्वारा इस संसार का जब प्रलय करते हो, और तमोगुण को आप जब स्पर्श करते हो तो आप वह शिव रूप में या रुद्र रूप में करते हो। इसलिए आप अनेक प्रकार के अवतार लेते हो। देवताओं में आप अवतार लेते हो वामन देव के रूप में, आप ऋषियों में अवतार लेते हो परशुराम जी के रूप में, आप नरा आकार लेते हो भगवान कृष्ण और रामचंद्र के रूप में, आप चल प्राणियों के रूप में अवतार लेते हो मत्स्य अवतार के रूप में, जनस्य जन्म असताम, और आप इस प्रकार जन्म लेते हो जो दुर्मद जो अभिमानी लोग हैं उनको आप असत ही प्रतीत होते हो। असत मतलब आप असत मतलब होता है जो असत है, मतलब जो नित्य नहीं है, जो इस संसार की माया से बने हैं उसे असत बोलते हैं। जो क्षणभंगुर हैं, कुछ क्षण के लिए रहता है वो पदार्थ, और असत होते हुए भी सत्य प्रतीत होते हो, ऐसा वो इस प्रकार आपको और आपके अवतारों को इस प्रकार सोचते हैं, वो आपकी माया शक्ति से विमोहित होकर। अन्वय जन्म कह रहे हैं यहाँ पे दुष्ट पुरुषों द्वारा, जो असत लोग होते हैं, दुष्ट पुरुषों द्वारा जो अभिमान उनका आप निग्रह करने, उनके अभिमान को तोड़ने के लिए, उनके इस अभिमान को तोड़ने के लिए, इस अज्ञानता को तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए आप अपने इस शुद्ध सतमय सचिदानंद रूप में प्रकट होते हुए संसार में आप ऐसा लगता है कि आपका सीमित आकार है, आप सीमित हो, अपरिमित नहीं हो, आप अमित होते हुए भी सीमित लगते हो, आप अनंत होते हुए भी आप सीमित लगते हो, परिच्छन लगते हो। परिच्छन मतलब जिनको नापा जा सके, जिनका एक माप है, मेजरमेंट है, ऐसा आपकी माया के द्वारा ऐसे प्रतीत होता है। ऐसे असत लोगों को, दुष्ट लोगों को, अभक्त लोगों को, तो आप जब अवतार लेते हो तो मानो उनके इस मत को आप हरा रहे हो कि नहीं, मैं अपरिच्छन होके भी, मैं अनंत होते भी, मैं भूमन होते हुए भी इस एक परिमित रूप में मैं प्रकट होता हूं, एक शरीर में मैं प्रकट होता हूं। और वो शरीर कैसा होता है? सच्चिदानंदमय होता है, चिदानंदमय होता है। इसलिए आप उनके असत मत को निग्रह करते हो, उनको हटाते हो। प्रभु विधात सत अनुग्रह है, और अपने भक्तों को आनंद देते हो। आप जब अवतार लेते हो तो अपने सत पुरुषों को, भक्त लोगों को अनुग्रह करने के लिए, उन पे अपनी कृपा करने के लिए आप अवतार लेते हो। ये दो कारण बताए। तो इस प्रकार इसमें भगवान ने जो भी अवतार लिए, चाहे वो लीला अवतार है या गुणा अवतार है, वह सत्य है। इस बात को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वह सत्य है, वे माया से नहीं बना, माइक नहीं है, अमाइक है, अपराकृत है, प्राकृत नहीं है। आपके जितने भी अवतार होते हैं, ये कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी का। तो आप तो दुर्गम महिमा वाले हो, एवं ऐसे आपके चिन्मय जगत की चर्चा अभी दूर ही करते हैं। बहिर्मुखों के मत में आप भी माया उपाधि वाले हो जाते हो। जो बहिर्मुख लोग हैं, आपसे बहिर्मुख हैं, विमुख हैं, उनके लिए आप भी जब अवतार लेके आते हो, आपको भी वो उपाधि युक्त माइक ही समझते हैं।
इस प्रकार। लेकिन जो भक्ति योग को ना समझने के कारण आपको प्राप्त करने वाले मार्ग को भी नहीं समझते, आपको भी माइक समझते हैं, और आपका जो ये मार्ग है विशेष भक्ति योग का मार्ग, आपके प्रेममयी सेवा का जो मार्ग है, उसको भी वह असत ही समझते हैं। उन लोगों के विचार में आप अनात्मा प्रकृति से में स्थित हो, आप ही प्राकृत हो उनके मतों के अनुसार, आप स्वतंत्र पूर्वक किसी जीव से कुछ विशेष अपनी अद्भुत माया को विस्तृत कर सुशोभित होते हो, आकार शून्य होने पे भी आकारवान होते हो। कहते हैं यहाँ पे ब्रह्म शून्य, आप आकार शून्य हो लेकिन फिर भी आप आकार लेके आते हो, और होकर प्रकाशित होते हो। ऐसे दृष्टि काल में रजोगुण से युक्त ऐसा लगता है कि जब सृष्टि होती है तो आप रजोगुण से युक्त होकर सृजन करते हो, लेकिन आप तीनों गुणों से अछूते ही रहते हो। आप गुणातीत हो, फिर भी ऐसा लगता है कि गुणों से प्रभावित हो। पालन के समय आप सत्वगुण से युक्त विष्णु की तरह, तथा प्रलय के समय तमोगुण से युक्त त्रिनेत्र भगवान शिव के रूप में प्रकाशित होते हो। ये उन अज्ञानी जनों का मत है। इस प्रकार वो सोचते हैं भगवान इन तीन गुणों से युक्त हैं, त्रिगुणात्मक हैं भगवान, लेकिन ये नहीं जानते कि भगवान तीनों गुणों को स्पर्श भी नहीं करते, भगवान गुणातीत अवस्था में ही रहते हैं। तो इस प्रकार लास्ट क्लास में ब्रह्मा जी ने ये सब बोला को अब आगे और विस्तार करेंगे। सत क्या है, असत क्या है, क्या है ये, इसको और इस पर विस्तार करके ब्रह्मा जी 21 व 22 श्लोक में अपनी स्तुति करते हैं। कोवेति, बताते हैं ब्रह्मा जी, कोवेति भूमन भगवन् परमात्मन् योगेश्वरः उति भवतास्त्रिलोक्यां, को वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योग माया। 21वें श्लोक में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। को वेति भूमन, हे भूमन, हे प्रभु, भूमन मतलब होता है अनंत, हे भगवन, हे परमात्मन, भगवन परमात्मन, को वेति भूमन भगवन परमात्मन, भगवान को भूमन करके पुकार रहे हैं, भगवान करके पुकार रहे हैं। ब्रह्मा जी वो परमात्मा करके भगवान को संबोधित कर रहे हैं। हे परमात्मा, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, हे योगी, योगी मायाम। योगी माया मतलब जब आप अपनी योग माया से विस्तारयन, ये संसार का विस्तार करते हो, अपनी योग माया शक्ति से जब आप अपना अनेक अवतारों का विस्तार करते हो, और आप खेलते हो, क्रीडसी, खेल खेल में भगवान ने सृष्टि की, ऐसा वेद बोलते हैं। भगवान ने ये सृष्टि क्यों की? ये भगवान की क्रीड़ा है, ऐसा वेद उपनिषद कहते हैं। ये भगवान का खेल है, ये सृष्टि की उत्पत्ति करना, ये भगवान का खेल ही है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान योगेश्वर, क्रीडसी योग मायाम, आप इस संसार की आपकी लीला है, ये संसार वेत्ति ही, और ये आप की जो लीला है, अपनी योग माया शक्ति को आप कहां, किस लिए, कथम, कति, कितनी, कदेति, कब विस्तार करते, ये किसी को मालूम नहीं, कोई नहीं जान सकता कि आप अपनी योग शक्ति से कब, कैसे, कहां विस्तार कर देते हो अपनी योग माया शक्ति को, और आप क्रीड़ा करते हो, ये कौन जान सकता है? ये कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्वा वा कथम वा, क्यों करते हो, कथम कहां करते हो, कति कब करते हो, कदेति, कदेति मतलब होता है कदा, कब, किस प्रकार विस्तार करते हो, खेलते हुए अपनी योग माया शक्ति को, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आप विस्तार कर देते हो, ये कोई नहीं जान पाता। तो आपकी ये लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर क्रीड़ासी लीलाएं, क्रीड़ा करते हो आप निरंतर, लेकिन इनका अनुमान कोई नहीं लगा सकता
कि आप कहाँ, कैसे, कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हो और इस असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हो। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कौन इस रहस्य को समझ पाता है? कोई नहीं समझ पाता प्रभु। हाँ हाँ, इसमें बोल रहे हैं, आगे वाले श्लोक में बोलते हैं। तो इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाता। अब कहते हैं भगवान आपका ये स्वरूप है, जो ये तस्मादिदम, इसलिए जगत अशेषम, ये संपूर्ण जगत जिसमें आप अपनी लीलाओं को विस्तार कर रहे हो अपनी योग माया शक्ति के द्वारा, जगत अशेषम स्वप्नभम, स्वप्न के समान, स्वप्नाभम, स्वप्नाभम, स्वप्न के समान ये जगत जिसमें आप अपनी लीलाओं को विस्तार कर रहे हो। असत स्वरूपम, जो असत स्वरूप है, जिस भौतिक संसार में हम जी रहे हैं वो स्वप्नवत है, स्वप्न की तरह है, असत है। मतलब असत मतलब असत स्वरूप है। अस्तिक्षणम, अज्ञान रूपी, अज्ञानता से बना है। अस्तई घिषणम, अस्त घिषणम, जो अस्त हो जाता है। जो यहां पे शब्द आया है असत घिषणम, मतलब जो विस्तार करते हो आप, विस्तारयन इस संसार को। असत घिषण मतलब असत स्वरूप वाला है ये संसार। असत घिषण अज्ञान रूप है, अज्ञानता के कारण प्रतीत होता है सत, लेकिन है असत। असत घिषणम। फिर कहते हैं दुखम, दुखों से भरा है, दुखों से भरा है, दुखम, दुखों से भरा है। त्वयि एव नित्यः, केवल आप ही नित्य हैं प्रभु। ये संसार जिसको आपने रचा है अपनी माया शक्ति से, उसके बारे में पहले बताया। असत स्वरूप है, स्वप्न के वत है, असत धिषणम है, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता ही इसकी आधार है, अज्ञान ही इसका आधार है। जैसे मायावादी बोलते हैं कि अज्ञानता हट जाएगी तो संसार भी खत्म हो जाएगा उसी समय। ये अज्ञानता ही इसका आधार है संसार का, इन पदार्थ, इस जड़ संसार का। लेकिन जब अज्ञानता खत्म होती है जीव की, ये संसार खत्म हो जाएगा, मतलब ये संसार की सत्ता ही खत्म हो जाएगी, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस प्रकार मायावादी सन्यासी ज्ञानी जन बोलते हैं। जो ये एक सिद्धांत है, ये एक फिलॉसफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे वैष्णव सिद्धांत ऐसा नहीं है। आगे चर्चा होगी इस बात की, क्या वैष्णव से, क्या सनातन धर्म में क्या सिद्धांत है इस बात का, उसी को यहां पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये संसार दुखों से भरा है, तो ये एवं नित्य है, केवल आप ही संसार में नित्य वस्तु हो, बाकी सब अनित्य है। संसार असत है, दुखमयी संसार है, और अज्ञानता ही इसकी आधार है, इसकी फाउंडेशन है संसार की। हाँ, और आप ही नित्य हो, त्वमेव नित्य सुख बोध तनो, आप ही सुख रूप हो, सचिदानंदमय हो, ज्ञान से युक्त हो, सुख आनंद से युक्त हो, आप ही बस केवल। अनंत, हे अनंत, हे माया उद्यत, और आपकी माया से उत्पन्न ये संसार भी यत सत इव अवभाति, ये संसार भी सत की तरह प्रतीत होता है। आपकी माया शक्ति से उद्भूत ये संसार है, ये भी सत्य की तरह प्रतीत होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं इव अवभाति, समान प्रतीत होता है, सत्य के समान। ये देखिए इस दो श्लोक में, अन्यथा ये संसार तो ज्ञान शून्य परम दुखदाता है। आप ही सचिदानंद स्वरूप अनंत हैं, आपकी अचिंत्य शक्ति ही इसकी इससे उत्पत्ति होती और विनाश भी हो जाता है इस संसार का। इसलिए असत है, ये सत्य की भांति परिदृश्यमान है। ये संसार सत्य की भांति लगता है, अनुभव में आता है, लेकिन असत है ये संसार। यहाँ पे हमारे आचार्यगण क्या लिखते हैं इन श्लोकों पर? इन श्लोकों पर हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि ये जो ये भौतिक संसार है जिसमें हम जी रहे हैं ना,
और इसका भोग कर रहा है जीव, इस संसार का भोग कर रहा है, संदोहन कर रहा है इस संसार का। तो बद्ध जीवों के और बद्ध जीव इसको स्थायी निवास मानते हैं। ये इसका जो रूप है भ्रम है, स्वप्न की तरह के सिवा कुछ नहीं है। यदि कोई ये दृष्टांत प्रस्तुत करता है, एक दृष्टांत है जैसे मरुस्थल होता है या मृग मृचिका होती है, उसमें मरुस्थल में जो मृग को लगता है पानी है, वो पानी की ओर भागता है तो वहां पे कोई पानी नहीं होता, इसे मृग मृचिका बोलते हैं। मरुस्थल में मृग मृचिका होती है ना, उसी प्रकार तो स्वप्न ही के सिवा कुछ नहीं बस। लेकिन यद्यपि जल कहीं और विद्यमान है, लेकिन हिरण को लगता है कि जल यहां पर है, वहां पे जाता है तो वहां पे रेगिस्तान होता है, बालू होती है, केवल जल नहीं होता, इसे मृग मृचिका बोलते हैं। और इस प्रकार मरुस्थल, और लेकिन कहीं ना कहीं तो वास्तविक जल भी होता है। इस प्रकार ये संसार स्वप्नवत है। और जैसे घर का सुख पदार्थ के भीतर वास्तविकता का दर्शन होकर सुख मूर्खों के स्वप्न के सिवा कुछ नहीं है, इसमें बारंबार कष्ट प्रकट होते हैं। अब जैसे जो वस्तु हमें स्वप्न में प्राप्त होती है, जो वस्तुएं कभी कभी स्वप्न में हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा हम मिष्ठान खा रहे हैं, स्वप्न में वो वस्तु में प्राप्त होती है, लेकिन वो वस्तु में प्राप्त नहीं हुई यथार्थ में। और जो हमारी जागृत अवस्था में कोई वस्तु हमें नहीं मिलती, तो दुख होता है। कोई वस्तु अगर नहीं मिलती हमें इस जागृत अवस्था में, और स्वप्न अवस्था में वो वस्तु हमें मिल जाती है, ऐसा कई बार होता है। तो सत्य क्या है आखिर, किस प्रकार इस पे और अपना इस बात को और हमारे आचार्य बता रहे हैं, किस प्रकार से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान को कि स्वप्न क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, इस बात का विस्तार करते हुए कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी सर्वप्रथम बोलते हैं कि यदि कोई कहे कि भगवान स्वतंत्र ही हैं, तो उनका निंदित मत्स्य आदि स्वरूपों में जन्म कैसे हुआ। अगर कोई पूछे कि भगवान अगर स्वतंत्र हैं तो ये इतने निंदित योनि होती है ना, ये छोटी योनि है, पशु योनि, भगवान मत्स्य रूप में जन्म लेते हैं, वामन आदि के रूप में, गरीब के रूप में भगवान वामन रूप में आते हैं और भिक्षा मांगते हैं, अथवा जरासंध के आक्रमण पर भगवान कभी कभी युद्ध से पलायन कर जाते हैं। जरासंध ने जब आक्रमण किया था मथुरा पे, भगवान पलायन कर गए, रणछोर बोल दिया उनको, रणछोर। ये तो इस प्रकार पलायन क्यों, इसका उत्तर में कहते हैं को वेति ही, वो ही नहीं जान सकता। मानो भगवान से तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई नहीं जान सकता, यहां दिए गए सभी प्रकट, हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, आपकी लीलाओं को त्रिलोकी में कौन जान सकता है। आप कौन सी लीला कैसे कब कितनी मात्रा में करेंगे, भाव यह है कि आपकी योग माया शक्ति का वैभव अचिंत्य है, इसको कोई नहीं समझ सकता। ब्रह्मा जी पहले श्लोक में जो 12th श्लोक में 21वें श्लोक में बोलते हैं, को वेति भूमन भगवन परमात्मम योगेश्वर उति भवता त्रिलोक्याम, को वा कथम वा कति वा कदेति विस्तारयन क्रीडसी योग माया। विस्तार करते हो आप अपनी योग माया शक्ति से इस संसार में, ये आपका खेल है, आपकी क्रीड़ा, आपकी लीला है। इस पर श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, बहुत ही लंबा, इन 2 श्लोकों पर, ये 2 श्लोक जो हमने पढ़े, इसके बाद का श्लोक था मैंने आप, तस्मात् इदम जगेत अशेषम असत रूपम, ये आपका संसार, तस्मात् अतः ये संसार अशेष संपूर्ण असत स्वरूप, क्षणिक होने के कारण इसकी स्थिति असत है, असत स्वरूपम, स्वप्नभम, स्वप्न की भांति, असत विधिषणम, जिसकी चेतना आच्छादित हो जाती है, पूर्व दुख दुखम, बारंबार कष्टों से भरा ये संसार, द्वय एव नित्यः,
ये प्राप्त होता है ऐसे अज्ञानी को जो आपकी माया शक्ति से प्रभावित होते हैं, जो संसार दुखों से भरा है। त्वयि एव निसंदेह, आपका ही ये अवतार जब लेके आते हो, आप ही सच्चिदानंद में नित्य होते हो, शाश्वत होते हो, चेतना निज स्वरूप में आप हे अनंत, हे माया के द्वारा से अति यत सत इव अवभाति, क्योंकि आपकी माया से बना है इसलिए असत होते हुए भी सत प्रतीत होता है संसार। क्यों? क्योंकि आपकी माया शक्ति से सृजन हुआ है इस संसार का। इस प्रकार 22वें श्लोक में, इन 2 श्लोकों पे हमारे आचार्य जन श्रीधर स्वामी लिखते हैं इस बात को। हमने श्रीधर स्वामी का तात्पर्य पढ़ा, तो इसलिए आप यदि कोई शंका करे, योग माया यदि कोई शंका करे कि आपके अवतारों की अचिंत्य महिमा की बात रहने दो, यदि प्रपंच ही नहीं होता तो आपके विशुद्ध सत्वात्मक स्वरूप की प्रतीति कैसे कई कर पाता। प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पे, अगर भगवान ही नहीं आते, अचिंत्य मही की महिमा तो रहने दो, यदि प्रपंच, अगर ये भौतिक संसार प्रपंच नहीं होता तो आपके विशुद्ध सत्वात्मक स्वरूप की प्रतीति को कैसे कोई जान पाता। इस प्रकार इस आशंका को सभी अंगों के साथ समाधान करते, उपसंहार करते हुए कहते हैं तस्मादिति, ये जगत आपकी प्रतीति को छोड़ के असत स्वरूप है। तो यहां पे कह रहे हैं, कोई अगर कहे कि संसार ही झूठा है, जब ये संसार ही असत है, तो आप जब इस संसार में अवतार लेके आते हो, अपने शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्वात्मक रूप में जब स्वरूप में आते हो प्रभु आप, तो कोई कैसे आप फिर, अगर ये संसार स्वप्नवत होता तो आप संसार में आते क्यों? सत है जभी तो आप भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं, अवतीर्ण हो रहे हैं संसार में। ब्रह्मा जी यहां पे कह रहे हैं तस्मात, इसलिए ये आश्रय पदार्थ आप में प्रतीत होता है, ये आपका आश्रय ले रखा है इस संसार ने, माया से बना इस संसार ने आपका आश्रय लिया हुआ है, इसलिए ये सत्य प्रतीत होता है, कभी फिर नष्ट भी हो जाता है। ये सत्य जैसा प्रतीत होता है, यहां सत्य चित आनंद का भी उपलक्षण, आप नित्य हैं, सुख हैं, चेतन गुण हैं, उसी प्रकार क्योंकि आप इसके अधिष्ठान हैं, क्योंकि आप सच्चिदानंदमय हैं, इसलिए आपका आश्रय लेकर यह संसार की जब उत्पत्ति होती है तो हमें यह संसार भी सत्य प्रतीत होता है, सच्चिदानंद प्रतीत होता है, क्योंकि आप इसके अधिष्ठान हैं, मतलब इसके फाउंडेशन हैं, आप इस भौतिक संसार की फाउंडेशन हैं, इसलिए सत्य प्रतीत होता है ये। लेकिन है ये अनित्य है, क्षणभंगुर और असत है। लेकिन तो आगे इसमें हमारे आचार्य इस प्रकार मानो सब कुछ जीव गोस्वामी क्या लिख रहे हैं अपने वैष्णव तोषणी टीका में, इन 2 श्लोकों पर बहुत ही फिलॉसफिकल है, बहुत ही डीप फिलॉसफी है। जीव गोस्वामी कहीं वेदों को कोट कर रहे हैं, उपनिषदों को कोट कर रहे हैं, आखिर क्या है इस संसार का स्वरूप जिसमें हम रह रहे हैं, इसको जानने के लिए जीव गोस्वामी लिखते हैं इस प्रकार मानो सब कुछ निरूपण करके भयभीत होकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे असीमित भूमन। भूमन मतलब संबोधित कर रहे हैं ना भगवान को भूमन करके। भूमन वो होता है जो यो वही भूमा तत्सुखम, भूमन मतलब असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हे सर्व ऐश्वर्य युक्त भगवान, हे सर्व अंतर्यामी, हे सर्व कारण स्वरूप परमात्मा, हे स्वाभाविक योग शक्ति से व्यापक, सर्वकाल व्यापक, सब समय सब जगह व्याप्त हे योगेश्वर, आपकी लीलाओं को कहां कितनी मात्रा में अथवा कोई नहीं जान सकता, किंतु हे असीमित होने के कारण इन अपरिच्छिन्नों के आधार को सर्व ऐश्वर्य युक्त होने के कारण, इस प्रकार कथम परमेश्वर होने के कारण, कति एवं सर्वकाल व्यापक होने के कारण उनके अवसर को कौन जान सकता है, अथवा केवल तुम ही जान सकती हो। इसमें इस सब में कारण है आपकी महास्वरूप शक्ति योग माया, जिससे आप ज्ञानवान होते हो। इस सब का जो कारण है भगवान की अचिंत्य शक्ति का
तो वो केवल आपकी योग माया शक्ति को केवल आप ही जान सकते हो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी नहीं जान सकता, दूसरों की तो क्या बात कहें। इस प्रकार तुम ही सबके कारण हो, इसलिए आपकी प्रधान नामक माया से उत्पन्न हुआ और प्रलय को प्राप्त हुआ ये जगत आपका आश्रय लेकर सत प्रतीत होता है। ये संसार की उत्पत्ति होती है, इस संसार का विनाश होता है। तो इसलिए क्योंकि आप से ये उत्पन्न हुआ है इसलिए सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि ये आपका स्वरूप शक्ति है अथा जैसा प्रतीत होता है। ये आपकी स्वरूप शक्ति से नहीं बना, आपकी योग माया से नहीं बना, आपकी माया शक्ति से बना है संसार। हाँ, याद रखिए, ये संसार एक भगवान की स्वरूप शक्ति होती है, जिसे बोलते हैं भगवान की अंतरंग शक्ति, भगवान की योग माया शक्ति भी बोल देते हैं। वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसमें रहकर भगवान अपनी क्रीड़ा, अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। और ये संसार भगवान की स्वरूप शक्ति से नहीं बना, ये संसार भगवान की माया शक्ति का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन ये सत जैसा दिखता है क्योंकि इसके भी आधार भगवान ही हैं, अथवा आपका नित्य धाम जैसे एक सत वस्तु है, उसी प्रकार ये जगत भी सत वस्तु ही दिखता है। तात्पर्य यह है कि आपकी सत्ता, इसलिए जो कोई भी वस्तुएं हैं वह भी विविध सत्ताओं को प्राप्त होती हैं। माया भी तो आपकी शक्ति है, अतः आपके आश्रय मास से उसमें सत्य होने का भाव आ जाता है। क्योंकि माया भी तो आपकी शक्ति है, इसलिए असत हो तो भी सत्य का भाव आता है। अतः यहाँ पे जीव गोस्वामी, जो वस्तु सर्व कारण सत्य है, आपसे अतिरिक्त है, तो ये संसार सत्य है, इस बात को बता रहे हैं। सत्य इस प्रकार है, संसार असत नहीं है, सत्य है। जब संसार को बोला गया कि असत्य है ये भौतिक संसार, तो इसलिए बोला गया क्योंकि ये संसार क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। हर वस्तु नष्ट होती है, हर वस्तु का जन्म होता है, हर वस्तु के कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, हर वस्तु फिर कुछ समय तक टिकती है, उसके बाद उसका विनाश होता है और अल्टीमेटली पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है वो वस्तु। ये विकार इस संसार में हैं। हम देखते हैं 6 प्रकार के विकार बोले गए हैं इस संसार में, वह हैं संसार में, इसलिए असत बोला है। लेकिन सत्य है, जैसे खरगोश के ऊपर सींग, तो खरगोश सत्य है, सींग भी सत्य है, लेकिन खरगोश के ऊपर सींग ही असत्य है, ये असत्य है। खरगोश के कभी आपने सींग देखे हैं? नहीं देखे ना, तो ये असत्य है। लेकिन खरगोश सत्य है, सींग भी सत्य है, लेकिन खरगोश के ऊपर सींग ये असत्य है। इसलिए संसार सत्य है, क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए है। तो इस प्रकार दुखों से भरा है, लेकिन यहां पे सुख खोजने का प्रयास असत्य है। सुख कहीं और है, सुख है कहीं और, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जो हमें चाहिए। आनंद है, हमें आनंद चाहिए, सुख चाहिए, वो है कहीं और है, लेकिन वो उपलब्ध इस दुख भरे संसार में, दुखाल्यम संसार में नहीं है। इसलिए गीता में संसार को अशाश्वत करके पुकारा, और दुखाल्यम स्वयं भगवान बोल रहे हैं दुख है और अशाश्वत है, इसलिए असत है, इसलिए असत करके पुकारा इसको। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं है। यही आप इस पॉइंट को ही बोल रहे हैं। जैसे शश श्रृंग, खरगोश का सिंह, आपकी स्वरूप शक्ति, ये असत है, ये असत है, ये असत है। ये तो ना तो माया शक्ति से सर्जित है कोई खरगोश का सिंह, असत इसलिए, ये तो केवल कल्पना है कि माया कि खरगोश के ऊपर सींग है, ये तो केवल कल्पना है, ये अज्ञानता के कारण कल्पना है। लेकिन खरगोश है, सींग है, ये सत्य है, ये दोनों सत्य हैं। इसलिए संसार की हर वस्तु सत्य है, इन द सेंस कि है वो है, लेकिन कुछ समय के लिए है बस, इसलिए असत करके इस संसार को बताया गया है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में। आपकी स्फूर्ति ना होने पर स्वप्न के समान हो जाती है। स्वप्न असत्य है, लेकिन स्वप्न में जो
वस्तुएं हैं वो सत्य हैं। अपने स्वप्न में किसी वस्तु को प्राप्त किया, वो वस्तु तो सत्य है, संसार में सत्य है, वो तो विराजमान है कहीं ना कहीं, लेकिन उस वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं, उस वस्तु का भोग कर रहे हैं स्वप्न में, वो सत्य है, वो सत्य है। लेकिन वो वस्तु सत्य है, जो स्वप्न लेने वाला करता है, जो स्वप्न ले रहा है वो सत्य है, और जो स्वप्न में किसी वस्तु को भोगा जा रहा है वो असत्य है। लेकिन वो पदार्थ तो कहीं ना कहीं विराजमान है, इसी को यहां पे बोल रहे हैं। बहुत डीप बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनमें स्थिर अर्थ की प्राप्ति नहीं है, इसलिए असत्य बोल दिया संसार में को, क्योंकि स्थिर नहीं है। इसी कारण जगत को असत दीक्षणम घिषणम बोला है, मतलब अति दुख रूप स्वप्न या असत रूप है, आदि कह दिया गया है। आपका स्वरूप, लेकिन आपका स्वरूप तो नित्य है, सम्यक प्रकाश से स्वतः प्रकाशित हो आप, अर्थात प्रभ्रम से ही निर्णित हुआ। ये आपका स्वरूप असत नहीं है। जैसा कि तापणी श्रुति, गोपाल तापणी श्रुति में उपनिषदों में बोला गया है, एवं हया शीश पंचरात्र ये ग्रंथ में बोला गया है, इसको कोट कर रहे हैं जीव गोस्वामी। सचिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे, ये श्लोक है कहां? गोपाल तापनी उपनिषद में, और हयाशीष पंचरात्र में ये श्लोक आता है, दोनों में ये श्लोक आता है। क्या? सचिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे, भगवान कृष्ण का स्वरूप सचिदानंद रूप है। क्लिष्टकारिणे मतलब उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। क्लिष्ट कारणे, वो केवल इच्छा मात्र, भगवान ने इच्छा की और सब कुछ हो गया संपूर्ण। यहां ये विष्णु पुराण का ये वचन, जैसे विष्णु पुराण में भी लिखा है, जैसे अग्नि एक स्थान पर होती हुई भी उसका प्रकाश सर्वत्र प्रकाशित होता है, इसी प्रकार ये सारा जगत परब्रह्म की शक्ति के रूप में विस्तृत है। भौतिक संसार भी, आध्यात्मिक संसार तो भगवान की योग माया शक्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति का विस्तार है, और ये जो भौतिक संसार, ये माया से, जहां माया से बना है संसार, भगवान की माया शक्ति से विस्तारित हुआ है, जिसमें हम रह रहे हैं भगवान की माया शक्ति के अंडर। ये संसार भगवान ब्रह्म की शक्ति का रूप है ये, लेकिन विकृतिक रूप है। विकृतिक रूप मतलब उल्टा है ये भौतिक संसार। जो भगवान का जो आध्यात्मिक शक्ति से बना जो संसार है वो सीधा है, उसकी उल्टी परछाई है, जैसे 15वें अध्याय में पहला श्लोक बोलता है। पहला श्लोक ही यही है, ये संसार उस आध्यात्मिक संसार की उल्टी परछाई है, उल्टा है, उल्टा है, उसका बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार ये सारा जगत, तो यहां पे आया वैधर्म्यम च स्वप्न दिवत, ब्रह्म सूत्र में सूत्र आता है, ब्रह्म सूत्र में जागृत अवस्था में उपलब्ध प्राप्त और स्वप्न अवस्था में उपलब्ध पदार्थों के धर्म में वेद होने के कारण भी जागृत पदार्थ स्वप्न के पदार्थ की भांति मिथ्या नहीं होते। जागृत अवस्था में जो पदार्थ मिलते हैं वो सत्य हैं, लेकिन स्वप्न में जो उपलब्ध पदार्थ मिलते हैं आपको वो असत्य हैं। जागृत अवस्था में जो पदार्थ आपको नहीं मिले, सपोज नहीं मिले, आपने इच्छा की किसी पदार्थ को प्राप्त करने की, जागृत अवस्था की बात कर रहा हूं, वो पदार्थ अलब्ध हैं, आपको नहीं प्राप्त हुए, फिर भी सत्य है वो पदार्थ है ना, इसलिए आपकी इच्छा हुई, इसलिए वो पदार्थ सत्य है। आपको प्राप्त नहीं वो बात अलग है, लेकिन है तो सत्य वो पदार्थ। आपकी इच्छा है कि मुझे खाना है गुलाब जामुन, लेकिन गुलाब जामुन कहीं और, आपको प्राप्त नहीं हो रहे गुलाब जामुन, तो ऐसा कहना कि गुलाब जामुन ही असत है, ऐसा नहीं है वो कहीं और उपलब्ध हैं, आपको उपलब्ध नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं वो असत हो गया, सत्य है वो। अब स्वप्न में आपको गुलाब जामुन प्राप्त हो गए, सपोज आप स्वप्न ले रहे हो और आप स्वप्न में गुलाब जामुन खा रहे हो, तो वो असत है, क्योंकि गुलाब जामुन का जो प्राप्त आपको पदार्थ हुए स्वप्न अवस्था में वो असत है, वो उसे असत बोला है, उसे असत बोला है। लेकिन गुलाब जामुन होते ही ये तो बात सत्य है, वो तो सत्य है ना। आपको प्राप्त हुए हैं स्वप्न में गुलाब जामुन, वो असत्य है, ये यहां पे बता रहे हैं जीव गोस्वामी।
इसी प्रकार जैसे बाजीगर का खेल या मृग मृचिका, जब इस एवं अध्यास स्थायी नहीं होते, कुछ क्षण के लिए हो, जबकि जागृत काल की वस्तुएं इनसे विलक्षण होती है, लेकिन जागृत काल की वस्तुएं इनसे अलग हैं स्वप्न से। निष्कर्षतः उपलब्धि मात्र से किसी वस्तु या स्वप्न सत्ता नहीं होती। अब आपने जैसे स्वप्न में किसी वस्तु की उपलब्धि हो गई तो क्या वो सत हो गई? नहीं नहीं, वो सत्य नहीं, वो असत कहलाएगा, क्योंकि स्वप्न अवस्था में आपको गुलाब जामुन की उपलब्धि हुई है। ये यहां पे ये वेदांत सूत्र में एक वेदांत का सूत्र है, ये वेदांत वैधर्म्यम च स्वप्नादिवत, ये सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, ये ब्रह्म सूत्र है। इस वेदांत सूत्र पर विचार करने पर देखिए, बहुत डीप में थोड़ा हम जा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। इस वेदांत सूत्र का विचार करने पर यहां यह कथन प्रस्तुत हुआ कि जगत असत स्वरूप स्वप्न तुल्य अस्थि दीक्षिणम एवं दुखमय है, अथा चिन्मय भगवत स्वरूप से भिन्न है। ये संसार असत रूप इसलिए बोला, मैंने बताया, क्योंकि अस्थाई है। स्वप्न तुल्य इसलिए बोला गया, स्वप्न जैसे, क्योंकि स्वप्न जैसे असत है, स्वप्न की तरह है, क्योंकि ये संसार में सुख नहीं है, सुख प्राप्त कर नहीं सकते संसार में, क्योंकि यहां पे सुख उपलब्ध है ही नहीं संसार में। तो स्वप्न की तरह हो गया ना। अस्त दीक्षिणम असत प्रतीति एवं दुखमय है, दुखमय है संसार, अथा भगवान के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न है संसार का रूप। भगवान सच्चिदानंद है, ये संसार असत अचित और निरानंद है, बिल्कुल विपरीत है भगवान के स्वरूप से। ये जगत माया से उदित है, इसलिए कहीं कहीं मिथ्या भी समझे जा सकते हैं। संसार असत है, अचित है, निरानंद है। असत इसलिए है क्योंकि अनित्य है, इसलिए असत है वो। तो कहीं कहीं अचिंत्यता का तर्क देकर उसे सत्य व्यंजक भी कहा जाता है। इस प्रकार यहां पे बोल, प्रथम मत अर्थात जगत मिथ्या है, ये इंद्रजाल के पर्याय रूप में इस मत के विद्वानों द्वारा मिथ्या रूप में कैसे देखा जाता है। इस इंद्रजाल में अब कोई कहे कि ये जैसे कोई जादूगर है, कोई जादूगर क्या करता है, अपने जादू से अपना जादू प्रकट करता है, के द्वारा प्रकट की गई जल की वृष्टि करता है। मान लो कोई जादूगर है, वो जादू का खेल दिखा रहा है, उस जादू के खेल में उसने दिखाया वर्षा शुरू हो गई, वर्षा करा दी उसने अपने जादू से, उस जादूगर ने। जैसे जादूगर स्वयं और स्वयं मोहित नहीं होता जादूगर, अन्य लोग को कुछ देर के लिए भ्रम अवश्य हो जाता है, कुछ देर के लिए होता है, स्थायी रूप से नहीं होता भ्रम, याद रखिए। परंतु उनकी दृष्टि विवेक आदि को इंद्रजाल सर्वदा नष्ट नहीं कर सकती। कुछ समय के लिए तो भ्रमित हो जाते हैं सब दर्शक लोग, लेकिन हर समय नहीं भ्रमित होंगे, हमेशा के लिए भ्रमित नहीं होंगे, कुछ समय के लिए भ्रमित होते हैं। जबकि मृग तृष्णा में मृग को भ्रम भी होता है, दृष्टि भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार जगत को मिथ्या मानने वाले ज्ञानियों के मत में दर्शक को जगत की सत्यता का भ्रम तो हो जाता है, परंतु दर्शक जगत की ज्ञान दृष्टि सर्वथा परत नहीं होती। ये कह रहे हैं संसार में जीव की जो अज्ञानता से भरी दृष्टि है, जिससे वो भ्रमित होता है, कुछ समय के लिए होता है। वो अज्ञानता जब हट जाएगी तो वो भ्रम हट जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि ये संसार अदृश्य हो जाएगा, ज्ञान आ गया तो ऐसा नहीं होगा। भगवान को किसी भी प्रकार का भ्रमण तो होता ही नहीं। द्वितीय मत में अर्थात जहां भगवान की त्रिगुणात्मक माया शक्ति के परिणाम स्वरूप इस जगत को सत्य माना गया है। अब ये तो ज्ञानियों का मत था पहले, अब ये जो मत है वैष्णवों का मत, वेदों का मत ये है कि क्योंकि ये भगवान की त्रिगुणात्मक माया शक्ति से सृजित हुआ है ये माया का संसार, इसलिए सत्य है। वहां अनुभूति मुनि अजानत देवता आदि भी विधि, जैसे कि तृतीय स्कंद में क्या गया है कि ये जगत की सत्य रूपता बताई है। पूर्व प्रश्न जैसे श्री कदम मुनि
तब कर्दम मुनि ने भगवान से कहा कि मुझे देवता का, मुझे एक हवा आकाश में एक महल की सृष्टि की कर्दम मुनि ने, और उस महल में रहकर कर्दम मुनि ने देवहूति के साथ विहार किया। ऐसा अपनी योग शक्ति से कर्दम मुनि ने आकाश में एक महल बनाया। कर्दम मुनि के द्वारा विहार विमान की स्वप्न की थी, परंतु वह सत्य थी, वो सत्य था। ठीक है, कुछ समय के लिए बनाया था कर्दम मुनि ने आकाश में विमान, वो महल, लेकिन असत्य नहीं था, सत्य था। उसी प्रकार जगत को सत्य नहीं माना जाना जा सकता। कर्दम मुनि के द्वारा की गई विमान की रचना केवल एक व्यक्ति के भोग्य की योग्य थी, जबकि जगत वैकुंठ अनंत जीवों के स्वार्थ से संपादक है। वो जो हवा में आकाश में जो महल बनाया था कर्दम मुनि ने, वो तो केवल देवहूति की इच्छा थी इसलिए बनाया था, लेकिन वो स्थायी सब लोगों के लिए नहीं था। वो तो अस्थायी रूप से एक महल बना दिया था कर्दम मुनि ने। इस प्रकार ये संसार कभी कभी, जैसे प्रद्युम्न ने युद्ध में प्रद्युम्न ने शत्रु शाल्य के द्वारा अनेक माया सृष्टि का दर्शन किया। जो शत्रु जो शाल्व था उसने माया से सृष्टि कर दी थी, जिसमें प्रद्युम्न युद्ध में प्रद्युम्न एवं शत्रु के द्वारा अपने पर लगी चोट को देखा। ये सत्य सृष्टि की सीमित है, जबकि भगवान की माया की सृष्टि सर्वव्यापक है। इस प्रकार कभी कभी शोभरी आदि मुनि भी जब अपनी भवनों आदि की सृष्टि कर लेते हैं, परंतु ये सृष्टि भी तप के प्रभाव से सीमित ही होती है, जबकि भगवान की माया के द्वारा ये सृष्टि स्वभाव की चिरस्थायी एवं सर्वभोग्य होती है, अतः सत्य कहलाती है। ये जैसे किसी योगी ने बना दिया, जैसे शोभरी मुनि ने बनाया, राजा की 9 पुत्रियां थी, कितनी उन पुत्रियों से विवाह करने के लिए उन्हें सबके लिए एक महल बनाए। ठीक है, छोटे से महल बना दिए और कुछ ही समय के लिए वो महल टिके, लेकिन सर्वव्यापी इस माया शक्ति को सजन करके भगवान ने ये संसार बना दिया इतना बड़ा, और ये कह रहे हैं ये सत्य कहलाती है। जगत की सत्य स्वरूपता में अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे विष्णु पुराण, ये जगत सत्य है, असत्य स्वप्न इसलिए बोला गया है क्योंकि अनित्य है, शाश्वत नहीं है, इसलिए ये बात जीव गोस्वामी प्रमाणित कर रहे हैं अपने तात्पर्य के द्वारा। हे सर्वात्मा, सब प्राणियों में आपकी माया दृष्टिगोचर होती है, आधारभूत है सारे प्राणी, जो त्रिगुणों के आश्रयभूता है। माया के आश्रय आप हैं सुरेश्वर, शाश्वत क्या लिखता है, शाश्वत आपकी उस माया और योग माया शक्ति को प्रणाम है। तो कह रहे हैं ये दोनों ही, आपकी माया शक्ति और आपकी योग माया शक्ति, मतलब आपकी आध्यात्मिक शक्ति, दोनों को प्रणाम है। ऐसा विष्णु पुराण में श्लोक आता है। श्रुति भी कहती है कि इसी वैभव से वही माया ईश्वर इस विश्व की रचना करता है, तथा इस जगत में अन्य लोग माया से लोग बंध जाते हैं। वही भगवान जिसने योग माया से सृष्टि की थी आध्यात्मिक जगत की, वही भगवान इस माया से भरे अपनी माया शक्ति से इस संसार की भी सृष्टि करते हैं। लेकिन यहां पे लोग बंध जाते हैं, इस माया से भ्रमित हो जाते हैं। यहां जिस शक्ति को माया नाम से कहा जाता है वह स्वाभाविक है और अमिथ्या है, उसी स्वाभाविकता एवं सत्यता को विष्णु पुराण में कहा गया है। सभी पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य रूप में ज्ञान गोचर होती हैं। इस भ्रम की सृष्टि आदि से सभी शक्तियां भाव रूप है। जो भी भगवान के द्वारा बनाई गई शक्ति हैं, चाहे वो माया ही शक्ति क्यों ना हो, भगवान की अचिंत्य योग माया शक्ति की ना हो, लेकिन वो सत्य भाव रूप हैं, वे तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं। वे उसी प्रकार स्वाभाविक हैं जैसे अग्नि की उष्णता। शक्तियां कभी अभाव रूप नहीं होती, इंद्रजाल की तरह नहीं है वो। याद रखिए, संसार स्वप्न की तरह नहीं है। ये संसार इंद्रजाल, जादूगर का इंद्रजाल की तरह भ्रम का नहीं है। संसार सत्य है, लेकिन यहां पे भोग करना वो असत्य है। यहां पर सुख की प्राप्ति वो असत्य है, वो भाव असत्य है। लेकिन संसार सत्य है, वस्तुएं सत्य है, ये सत्य है। ठीक है, शाश्वत नहीं है, कुछ समय के लिए टिकती है, लेकिन है तो सत्य, है तो सत्य।
लेकिन जीव का जो भाव है कि ये संसार ईश्वरो अहम अहम भोगी करता हम भगवान सुखी, गीता में भगवान वो असत है कि मैं ईश्वर हूं, मैं नियंत्रक हूं इस संसार का, ईश्वरो अहम अहम भोगी, मैं संसार का भोग के लिए, मेरे ये पदार्थ मेरे भोग के लिए बनाए हैं भगवान ने। मैं नियंत्रक हूं, मैं भोगता हूं, करता हम, मैं डूअर हूं, मैं मेरे कारण मैं संसार को भोगूंगा, मैं अपने कर्मों से भोगूंगा संसार को, मैं जो कर्म करता हूं उसका फल पे मेरा अधिकार है, मैं उसको भोगूंगा अपने कर्मों के फल को। इस प्रकार जो सोचता है वो भ्रम है, वो असत है, वो मिथ्या है, वो स्वप्न तुल्य है। ये संसार सुख से भरा है, वो स्वप्न तुल्य है, संसार दुखों से ही भरा है, ये सत्य है। इसको इसलिए ये इस बात को समझना पड़ेगा। इसी बात को जीव गोस्वामी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति का त्रिगुणात लेने पर तो तथा माया के स्वरूप ज्ञान, तो इस प्रकार मायाम तो प्रकृतिम माइनाम तो महेश्वरम, ये शास्त्रों का श्लोक है। मतलब मायाम तो प्रकृतिम, माया शक्ति से बना ये प्रकृति है, लेकिन जो माया जिसने माया शक्ति का उपयोग करके ये संसार बनाया वो है महेश्वरम। मायाम तो प्रकृतिम, माया से ये प्रकृति बनी है, और माई नाम जिसकी माया शक्ति है, माया नाम तो महेश्वरम, वो तो महेश्वर है, वो तो भगवान है, जिसने अपनी माया शक्ति का उपयोग करके इस प्रकृति को बनाया, इस भौतिक प्रकृति को बनाया। इस 5 महाभूत तत्वों से, 24 तत्वों से इस संसार की सृष्टि की, वो सत्य है। ये संसार जिसकी सृष्टि की वो भी सत्य है, लेकिन अनित्य है, क्षणभंगुर है, अस्थाई है, इसलिए उसको स्वप्नवत बोला गया है, असत बोला गया है। तो ये इस प्रकार, तो जबकि महेश्वर ही स्वामी हैं एवं उनकी शक्ति अधीन सिद्ध शक्ति जैसे कहा गया है, तो इस प्रकार श्रुति में परमात्मा का कोई ना कार्य है ना कारण है, भगवान का कोई कार्य कारण नहीं है। न तस्य कारणम करणम च विद्यते, भगवान का ना कोई कारण है और उनको कुछ करना कराना बाकी नहीं है भगवान का। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते। भगवान ये कठोपनिषद का श्लोक है आई थिंक। तो ये इससे भगवान अनेक अपनी शक्ति से संसार का सृजन करते हैं, आध्यात्मिक संसार का सृजन करते हैं और भौतिक संसार का भी सृजन करते हैं। भौतिक संसार का सृजन क्यों करते हैं? क्योंकि भोगों की इच्छा है, जीव के अंदर इच्छा है कि मुझे भोग करना है, तो भगवान भौतिक संसार का सृजन करते हैं इस भोग की इच्छा के कारण, क्योंकि जीव की इच्छा है ऐसी, इसलिए भगवान इस भौतिक संसार का सृजन करते हैं। नहीं तो करने की आवश्यकता नहीं है, इस भौतिक संसार का सृजन क्यों करें, ये तो दुखों से भरा है। यहाँ पे ब्रह्मा जी भी तो कह रहे हैं, हे प्रभु ये संसार क्या है, ये संसार क्या है, सुख बोध है यहाँ पे, लेकिन है पर दुखम, बारंबार कष्टों से भरा ये संसार है, पर दुखम, ये संसार दुखों से भरा है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, श्रीधर स्वामी ही इस यहाँ पे कह रहे हैं। तो परंतु आगे हम पढ़ते हैं इस प्रकार योग माया। ठीक है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये अशेष जगत आपके प्रभाव से प्रकट होने पर भी सत ही प्रतीत होता है। यहाँ दोष से रहित होने के कारण जगत का वैसा स्वरूप दृष्टांत में बता दिया गया है। इसी आधार पर विभिन्न स्थानों पर माया शब्द से विभिन्न अर्थों को समझ लेना चाहिए। सब सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म, श्लोकों में पहले ही स्वरूप धाम की त्रिगुणात्मक। तो यहाँ पे आप परे हैं संसार से, इस बात को बताया गया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं इन दोनों श्लोकों पर, उसे सुनिए। यदि कृष्ण कहें मुझ कृष्ण का जन्म तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हुआ है, श्री राम का जन्म रावण का वध करने के लिए हुआ, एवं शुक्ल आदि अवतार में हंस रूप में उन समयों में मैंने धर्म परिवर्तन के लिए मैंने अवतार लिया। ये सभी जन्म ज्ञान मानियों के दुर्मद नाश करने के लिए
नहीं हुए थे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने श्लोक में बोला था कि आप अवतार लेते हैं जो ज्ञान में अभिमान है, जिनके अंदर अपनी ज्ञान का अभिमान है, जो सबको माया से का प्रोडक्ट ही समझते हैं, उनके ज्ञान का दमन करने के लिए आप अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कृष्ण कहें ब्रह्मा मैंने अनेक अवतार लिए, केवल मैंने जो ज्ञानी का जो दुर्मद अभिमान है उनको नष्ट करने के लिए केवल मैंने अवतार लिया, नहीं नहीं हुए। तो उत्तर है सत्य है प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ सत्य है। आपके प्रादुर्भाव आदि लीलाओं का किन किन स्थानों पर क्या क्या प्रयोजन है, कब कब प्रयोजन है, कितना प्रयोजन है, इन सब बातों को संपूर्ण रूप से जानने में कोई समर्थ नहीं है। तो भगवान अगर ब्रह्मा जी से कहें कि ब्रह्मा जी, पिछले श्लोक में बोला था ना ब्रह्मा जी ने, कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं और दुर्मत अभिमानियों का निग्रह करने के लिए आते हैं। तो अगर भगवान ब्रह्मा जी से कहे ब्रह्मा जी मैंने अनेक जन्म लिए, मेरे अनेक लीला अवतार लिए, मैंने गुणा अवतार लिए, मैंने क्या सारे ही मेरे अवतार दुर्मद अभिमानियों का मद दूर करने के लिए मैंने अवतार लिए? नहीं। तो ब्रह्मा जी उस समय कहते हैं हाँ प्रभु आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने जितने भी अवतार लिए हैं केवल दुष्टों का अहंकार का दमन करने के लिए नहीं लिए आपने। इसलिए आपके इस आविर्भाव को समझना, अपनी योग माया शक्ति का विस्तार करके जब आप इस संसार में अवतार लेते हो तो उसको समझना बहुत मुश्किल कार्य है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसलिए हे प्रभु को वेती, हे प्रभु आपके प्रादुर्भाव किन किन स्थानों पर क्या क्या प्रयोजन है आपका, यह समझना बहुत मुश्किल है। किन किन स्थानों पर आप अवतार लेते हैं, उनका क्या क्या लक्ष्य है, प्रयोजन है, इसको समझना मुश्किल है। कब कब आप अवतार लेते हैं इसको समझना बहुत मुश्किल है। और एवं कितना आपका कितना प्रयोजन है, इस सब बातों को संपूर्ण रूप में जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसी आशय से कहते हैं वेद हे भूमन, हे विश्व व्यापक अनंत मूर्ति, हे भगवान भूमा होने पर भी षड अनंत हैं, फिर भी षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान परमात्मा है, भगवान होने पर भी परमात्मा स्वरूप हैं, अर्थात जिनके भूमा मतलब अनंत आदि महा ऐश्वर्य को केवल योग माया द्वारा ही जाना जा सकता है। आपकी जन्म आदि लीलाओं को त्रिलोकी में कौन जा सकता है, कोई भी नहीं जान सकता। अतः कब कैसे कितनी और कहां हुई इत्यादि इसको कोई नहीं जान सकता। निसंदेह आपकी अनंत मूर्तियां विश्वव्यापी होकर भी षड ऐश्वर्य पूर्ण परमात्मा स्वरूप है। वह भौतिकी एवं त्रिलोकी के भीतर रहने पर भी, इस भौतिक संसार में रहने पर भी इससे अछूती हैं। ये कौन जान सकता है, ये आपकी योग माया शक्ति से ही संभव है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप इस भौतिक संसार में मुझे दिख रहे हो, प्रकट हो मेरे सामने अपने कृपा के कारण, लेकिन फिर भी आप इस भौतिक संसार में नहीं हो, इस भौतिक संसार आपको स्पर्श नहीं कर सकता। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये कौन समझ सकता है। इसलिए सभी जो लीलाएं आप करते हैं अपनी माया शक्ति से, अपनी योग माया शक्ति से, ये केवल विनोद मतलब आपके आनंद के लिए, विनोद के लिए ये लीलाएं आप रचते हो। केवल क्रीड़ा है, ये क्रीड़ा स्थली है आपकी भौतिक संसार, केवल क्रीड़ा स्थली मतलब प्ले ग्राउंड है आपका। ये संसार प्ले ग्राउंड है जिसमें आप अवतार लेके आते हो अपनी योग माया से सृजन करके। उसके अंतर्गत योग माया समावृता, गीता में भी भगवान बोलते हैं मैं अपनी योग माया शक्ति से छुपा रहता हूं संसार से, लेकिन आता हूं इस भौतिक संसार में, आता हूं अपनी योग माया शक्ति से अपनी लीला का विस्तार भी करता हूं। यही इस आशय से आप अचिंत्यशाली योग माया द्वारा विभिन्न उपासकों भक्तों के लिए उन लीलाओं का प्रकाशन करते हैं। आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उस योग माया शक्ति से अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं प्रभु। और इस प्रकार आप क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार इदम शब्द के द्वारा अर्थ रूप इस जगत को माई का है, जबकि आपका शरीर मध्यम आकार होने पर भी इस जगत का ढकने वाला। देखिए अजीब सी बात कह रहे ब्रह्मा जी, यहाँ पे विश्वनाथ ठाकुर भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु ऐसा लग रहा है कि आपका एक रूप है, आपको मेजर किया जा सकता है, आपका एक सीमित रूप है ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप
जैसे संसार आपको ढकने वाला है ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप मध्यम आकार की हो, इस जगत का परिचय ढकने वाला है, लेकिन आप शुद्ध सत्वात्मक हो, शुद्ध सत्व से बने हो। ये दिखलाते हैं कि किस प्रकार आप अपरिच्छन्न हो, मेजरेबल नहीं हो, माप नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुद्ध सत्वमय विग्रह है आपका। योग माया से बना हुआ आपका ये शरीर है, चिदानंद। लेकिन फिर भी आप मध्यम आकार वाले मुझे दिख रहे हो सामने गोपेश रूप में। और इसके कारण कोई ऐसा, अज्ञानी लोग समझ सकते हैं कि ये भी तो माया से का ही प्रोडक्ट है, देखो हमारी तरह ये भी दिख रहा है, ये भी खेल रहा है, ये भी जन्म ले रहा है, ये भी खा रहा है, ये भी कूद रहा है, हमारी तरह ये भी माया से बना हुआ है। तो इसमें हमें क्या, ऐसे लोग, ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, ये दिखलाते हो कि आप अपरिच्छन्न हो प्रभु, आप भगवान हो, भूमन हो आप। ये जगत तो सभी अल्पकाल तक रहने वाला है, इसलिए स्वप्न भ्रम है। फिर भी ये संसार स्वप्न की वस्तु की तरह मिथ्या नहीं है। ये संसार, जो मैंने कहा था, संसार की जो वस्तुएं हैं उसकी तरह मिथ्या नहीं है संसार, लेकिन मिथ्या है भी। तो दोनों ही बातें सही है। मिथ्या इसलिए क्योंकि अनित्य है, क्षणभंगुर है, इसलिए इसको मिथ्या बोला है, लेकिन सत्य है। संसार जो आप वस्तुएं जो जिसको आप अनुभव कर रहे हो वो क्या सत्य नहीं है? वो सत्य है, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसे असली वो स्वप्न की तरह नहीं है। मध्वाचार्य ने इसका सत्यम ही इदम विश्वम असृजत, भगवान ये संसार का सृजन किया, वो सत्य है। मध्वाचार्य अपने शास्त्र में, अपने तात्पर्य में बोल रहे हैं मध्वाचार्य, सत्य है। सत्यम ही एवं इदम विश्वम सृजत, इसको इस श्रुति को कोट कर रहे हैं, इस शास्त्र को कोट कर रहे हैं मध्वाचार्य, कि ये संसार तो जो ज्ञानी होते हैं, जो मायावादी ज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं संसार जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये केवल ब्रह्मन, ये निराकार भ्रम ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। लेकिन हम ही ऐसा नहीं कह रहे, हम कह रहे नहीं जगत मिथ्या नहीं, जगत भी सत्य है। ये शास्त्र की श्रुति ऐसे बोल रही हैं, वेद ऐसे बोल रहे हैं। सत्यम ही इदम एवं इदम विश्वम सृजत, भगवान ने इस भौतिक संसार का सृजन किया, ये सत्य है, ये कल्पना नहीं है, जैसे किसी जादूगर की कोई जादूगरी नहीं है, या स्वप्न तुल्य नहीं है संसार। स्वप्न तुल्य है भी क्योंकि कुछ समय के लिए यहाँ की वस्तुएं सुखमयी लगती हैं, लेकिन है नहीं, इसलिए स्वप्न कह दिया। लेकिन स्वप्नवत नहीं है, वो तो कल्पना है, केवल स्वप्न। इसी प्रकार ये संसार सत्य है, इस बात को बार बार यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं हमारे आचार्य जन। इसलिए, लेकिन इसको भोगना, इसमें सुख प्राप्त करना, ये हमारे भोगों के लिए बना है, ये स्वप्न तुल्य है, ये असत है। ये भावना जीव की अज्ञानता है, ये असत है। इसलिए मायावादी सन्यासी क्या बोलते हैं पता है? ये जगत भी असत्य है। हाँ बस खत्म हो गया, बस ये खत्म हो गया। माइक और 2 श्लोक हो, कोई बात नहीं। ये जगत आपका आश्रय लेकर माया के कारण प्रकट हुआ है, कभी अस्त हो जाता है और कभी तो अस्त हो जाता है, कभी फिर इसका सृजन हो जाता है। इसलिए ये जगत असत रूप कह दिया गया है, क्योंकि ये विलीन हो जाता है, प्रलय होकर में खत्म हो जाता है, लेकिन फिर पुनः उत्पत्ति हो जाती है इस जगत की। इसलिए इसको स्वप्न तुल्य बोला है, असत स्वरूप बोला है। इसलिए ये संसार मिथ्याभूति है, जो इसके मंगलमय है, अमंगलमय स्वरूप का विचार करने से क्या लाभ। तो कह रहे हैं इसलिए ये विचार करना कि इस संसार में ये मेरे लिए मंगलकारी है, ये मेरे लिए अमंगलकारी है, ये आपका मिथ्या अज्ञान है। इस संसार में कुछ भी मंगलकारी अमंगलकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये असत हम बोल रहे हैं, इसे हम असत बोल रहे हैं, इसे असत बोल रहे हैं हम। इस ज्ञानियों की तरह नहीं। ज्ञानी तो कहते हैं अज्ञान के कारण ये संसार दिखाई दे रहा है, अज्ञानता हटी ज्ञान से तो संसार अंतर्धान हो जाएगा, संसार भी नहीं रहेगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, कह रहे नहीं वस्तुएं हैं, लेकिन आपका उसमें ये वस्तु मेरे लिए मंगलकारी है, ये वस्तु मेरे लिए अमंगलकारी है, ये आपकी अज्ञानता है, ये आपकी निपट मूर्खता है, जिसके कारण संसार का अस्तित्व है। इसलिए असत बोला है। इसमें भाव होना है संसार की वस्तु में, ये मंगलकारी है या अमंगलकारी है, ये भाव होना आप
ये असत है, ये स्वप्न तुल्य है। इसमें, इस संसार में ना कोई मंगल कार्य है, नहीं ना कोई अमंगल कार्य है। इस संसार के प्रति मंगल और अमंगल से परे जो भगवान की सत्ता है, भगवान का जो अस्तित्व है, जो भगवान अवतार लेके आते हैं और अपने धाम में भी एक साथ विराजित हैं भगवान, वह सत्य हैं भगवान। सच सचिदानंद भगवान, केवल वही सत्य हैं। बाकी ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये राग द्वेष शत्रु मित्र, ये ठंडी है, ये गर्मी, ये सब ही असत है, स्वप्न तुल्य है, सबके सब असत है। ये संसार में सुख है, ये संसार में दुख है, ये भी असत है, क्योंकि संसार में ना सुख है ना दुख है। ये संसार आपकी अज्ञानता के कारण सुख दुख आप आरोपित कर रहे हो। इस संसार में आपने जैसा चश्मा पहन लिया है, आपने लाल चश्मा पहन लिया तो आपको लगेगा संसार लाल हो गया, आपने नीला चश्मा पहन लिया तो लगेगा संसार नीला हो गया। आप इसके जो संसार को अनुभव कर रहा है वो जीव अपनी अज्ञानता के कारण आरोपित कर रहा है संसार को कि संसार में, लेकिन ये संसार भगवान की माया के द्वारा सृजित है। इसका केवल एक ही कार्य है, भगवान की शक्ति से सृजित है। इसलिए भगवान की सेवा में, जब मैं पुनः उसी पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, जब भगवान की सेवा के लिए उपयोग किया जाए इस माया सृजित संसार का, तो वही पदार्थ अब जड़ नहीं रह जाएगा, वही पदार्थ माइक नहीं रह जाएगा, वही पदार्थ आध्यात्मिक बन जाएगा, वही पदार्थ स्पिरिचुअल बन जाएगा, वही पदार्थ जो भगवान की सेवा में उपयुक्त हो जाएगा। इसको तब तो ये स्वप्न के समान प्रतीत होने वाला नहीं है, वस्तुतः मिथ्या रूप में प्रतीत नहीं होता अर्थ, किंतु ज्ञान को लुप्त कर देने के कारण वे अधिक दुखदायी ही है, अभद्र भी है, फिर भी सत्य जैसा प्रतीत होता था, विषयानंद की दृष्टि से उत्तम जैसे ही। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का कहने का अर्थ आप समझ गए हैं। थोड़ा समय हो गया, तो जितना समझ पाया मैंने प्रयास किया आपको समझाने का हमारे आचार्य के द्वारा। संसार सत्य है, झूठा नहीं है, बस इसी बात को ले लीजिए। लेकिन हाँ, हमारा जो भावना है, इस संसार को किस दृष्टि से हम देख रहे हैं, भोग की भावना से देख रहे हैं या संसार को कृष्ण की शक्ति के रूप में देख रहे हैं। भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए, अपने खेल के लिए बनाया, भगवान ने अपने आनंद के लिए सृष्टि की है भाई। इस सृष्टि, हम जीवों को, इस भौतिक पदार्थ की सृष्टि भगवान ने अपने आनंद के लिए, अपने खेल के लिए की है। अगर जो इस दृष्टि से संसार को देखेगा तो फिर तो संसार असत नहीं है, फिर यह संसार सुखमयी हो जाएगा। और अगर इस संसार को भगवान से अलग होकर देखोगे, अपने ईश्वरों, हम अपने भोग की वस्तु देखोगे संसार को, तो फिर ये संसार असत भी है, स्वप्न तुल्य भी है और दुखदायी भी है, दुखाल्यम भी संसार बन जाएगा। तो आपकी दृष्टि पे निर्भर करता है, जो दृष्टा है उसकी दृष्टि पर निर्भर करता है। सृष्टि तो ऐसी ही है, ठीक है, भगवान की जड़ शक्ति से बना है, ये बात सत्य है, लेकिन जड़ शक्ति को भी आप अगर भगवान की सेवा में लगा दो, ये तो जड़ता खत्म हो जाएगी उस जड़ शक्ति में, उस जड़ता का स्वभाव खत्म हो जाएगा, वो भी आध्यात्मिक बन जाएगी, इसलिए कृष्णमयी बन जाएगी। संसार कृष्णमयी बनाना है, इस संसार को कृष्ण के भोग की वस्तु जानकर, इस संसार में की वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में उपयोग कर तब आप सुखी रह सकते हो, संसार में अपने स्वरूप में रह सकते हो, भगवान के इन अवतारों का आनंद ले सकते हो, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं का आनंद प्राप्त कर सकते हो इस भौतिक संसार में रहकर ही। जब आपकी दृष्टि ठीक होगी, आपकी दृष्टि ठीक होगी, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन बोलते हैं इसको, सही सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। सम्यक मतलब ठीक ज्ञान हो, ठीक आपका दर्शन हो, फिलॉसफी आपकी ठीक होनी चाहिए, और सम्यक चरित्र, आपका आचरण सम्यक होना चाहिए। जब सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र ठीक होंगे तो यह संसार आपको अब दुखमय, दुखाल्यम नहीं बन जाएगा, यही संसार सुखाल्यम बन जाएगा, यही संसार कृष्ण की क्रीड़ा भूमि के रूप बन जाएगी। देखो कि ये संसार तो कृष्ण अपनी क्रीड़ा के लिए बनाए हैं, प्ले ग्राउंड है संसार भगवान का। इस रूप में जब भगवान इस सृष्टि को समझोगे तो फिर खत्म आपके दुख, खत्म आपकी अज्ञानता। इसी के लिए हमारा मनुष्य जन्म मिला है हमें, इस फाउंडेशन पर हमें खड़ा होना है, हमारे जीवन का आधार ये है। इसलिए ठीक है, यहीं पे आज हम विराम देते हैं इस कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिला वेद व्यास मुनि की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि।